मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सहायक अध्यापक का जो जूनियर सहायक अध्यापक की जो वैकेंसी आई है उसका हम साइंस का 50 क्वेश्चन आप लोगों को मॉडल पेपर करा रहे हैं। आपको इसको स्वयं को चेक करना है कि हम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है। अनिवार्य विषय का क्या क्या सिलेबस है आप देख सकते हैं। भारत का भूगोल है, सामान्य विज्ञान है, रीजनिंग है। उसके बाद ये जो साइंस प्लस मैथ वर्ग के हैं उनके लिए मैथ का जो सिलेबस दिया गया है ये पूरा आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं जो साइंस का ये पूरा का पूरा सिलेबस है। उसके बाद हम चलते हैं, ये सिलेबस के बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला, चयापचयी कार्य में, ऊर्जा के उत्पादन में, कार्बन डाइऑक्साइड के उन्मूलन में, न्यूरो संचारण में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और ऊर्जा के उत्पादन में कार्य करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है कक्षकों की आकृति। बिल्कुल नहीं। कक्षकों का अभिविन्यास, ठीक है। कक्षकों की संपूर्ण ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो कक्षकों का अभिन्यास निकालती है। क्या निकालती? कक्षकों का अभिन्यास निकालती है। और इसको यम से डिनोट करते हैं, यम इक्वल्स टू 2l+1। ठीक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये सब फार्मूला पता हो जाएगा। आप इसको चुंबकीय क्वांटम नंबर संख्या ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होता है? तो मेरी प्यारे दोस्तों, स्कर्वी रोग विटामिन डी के कारण होता है, विटामिन के कारण, विटामिन सी के कारण, विटामिन ए के कारण। तो जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी के कारण होता है। सी इज राइट कारण। और विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है। और मेरी प्यारे दोस्त, विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। और विटामिन के कारण कौन सा होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। और आपसे पूछ ले अगर कि विटामिन बी से क्या होता है तो आप कहेंगे बेरी बेरी। और अगर आपसे पूछ ले ई से क्या होता है तो आप कहेंगे बाझपन, ठीक है। इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है? पहला सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड मेरे प्यारे दोस्तों दुर्बल अम्ल है। और सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? इसलिए नींबू में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका का विकसित किया था? कह रहा है किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका की विकसित किया था? गोथे ने, क्यूवियर ने, जानरे ने और थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस साहब जो है वनस्पति विज्ञान के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। जबकि तालिका का जो विकसित किया था वो जानरे साहब ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा सी इज राइट आंसर। डाउन सिंड्रोम होता है, कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता से, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता से, पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र से, स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता से, जानते हैं 21वें जो 21वां क्रोमोसोम होता है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। और स्त्रियों में एक रोग और पाया जाता है जिसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। इसमें एक जो है एक क्रोमोसोम गायब होता है। इसको 45X या 45X0 भी कहते हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम्स गायब होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। एक डाउन सिंड्रोम होता है, एक टर्नर सिंड्रोम होता है और एक सिंड्रोम और होता है जिसको हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद हो जाते हैं और रात में खुल जाते हैं। पहला वाटर लिली का, दूसरा कैक्टस का, तीसरा साइकस का, चौथा आर्किड का। तो मेरी प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है कैक्टस इज राइट आंसर। कैक्टस जो होता है ये दिन में बंद हो जाता है और रात में खुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 6CO2 + 12H2O जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा ग्लूकोज बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनती है, प्लस 6H2O बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रिएक्शन निकल के आई है आप इसको देख लीजिए। तो किस में है ये बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके दहन से वायु प्रदूषण होता है। पहला कोयला, दूसरा पेट्रोल, तीसरा डीजल, चौथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी पेट्रोल से भी, कोयला से भी, डीजल के भी दहन से वायु प्रदूषण होता है, इसलिए इसका डी इज राइट आंसर। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री है तो केल्विन पैमाने पर कितना होगा। आपको बताए थे कि डिग्री सेल्सियस से जब आपको केल्विन में चेंज करना है तो 273 को ऐड करना है, और जब केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो -273 करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड से मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, इसको केल्विन में चेंज करना है। तो 50 में 273 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 323 केल्विन। तो 323 केल्विन मतलब बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो आपको बताना है कि ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। पहला आवृत्ति पर, दूसरा तीव्रता पर, वेग पर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो तारतम्य होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, जबकि आयाम मेरे प्यारे दोस्तों, तीव्रता जो है, तीव्रता किस पे निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। आपको बताना है किसके कारण औरतों की आवाज़ पतली होती है और आदमियों का आवाज़ मोटा होता है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए क्षेत्र में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कहलाती है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय आघूर्ण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी चुंबकीय जो है क्षेत्र से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं तो उसी को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, और इसका जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। ठीक है, आपको लिख के बताना है कि चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो राइट आंसर ए इज राइट आंसर। तो आपको पता है ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, और विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, टेलीप्रिंटर का, टेलेक्स का, फैक्स का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि फैक्स का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें किसी टेक्स्ट या तस्वीर को भेजना होता है, जबकि टेलेक्स के द्वारा हम सिर्फ टेक्स्ट को भेज सकते हैं, और टेलीप्रिंटर के द्वारा भी यही काम किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं को बिल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि बिल्डिंग के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन और एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का,
ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम वेल्डिंग के समय करते हैं। तो इसका कौन सा आंसर होगा, आप देख लीजिए इन चारों में कौन सा है। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल्स टू प्रोटॉनों की संख्या इक्वल्स टू परमाणु क्रमांक, ठीक है। और तो दूसरी चीज़ आपको जाननी है, दूसरी चीज़ क्या जाननी है कि जो द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो आपको बताना है कि नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैक्सीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार किया जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप एसिड से जल रहे हैं तो तुरंत आपको बेसिक चीज़ों का याद कर, बेसिक मतलब जो क्षारी है, जो क्षारी चीज़ है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। जब उदासीन हो जाएगा तब आपको जो वैसलीन वगैरह लगाना है तो लगाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप पढ़िए क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना चाहिए। 1% एसिटिक अम्ल या नींबू का रस बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस नींबू का अम्ली होता है तो और अम्ली हो जाएगा और आपको जलन होगी। सिल्वर नाइट्रेट बिल्कुल नहीं, साधारण नमक बिल्कुल नहीं। तो ए इज़ राइट आंसर, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे प्यारे दोस्तों यह क्षारी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे कहते हैं जल जीवशाला, संग्रहालय, टेरेरियम और वन। तो आपको सबको पता है कि क्या जलशाला, संग्रहालय, वन। तो इसका जो राइट आंसर होगा टेरेरियम इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश युक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, यह सुंदर होता है, यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, उक्त कारणों में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हम ट्रैफिक सिग्नल पे लाल प्रकाश यूज करते हैं क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि तरंगदैर्घ्य अगर ज़्यादा है, तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन के व्युत्क्रमानुपाती होता। अगर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी तो प्रकीर्णन कम होगी, और तरंगदैर्घ्य अगर कम होगी तो प्रकीर्णन अधिक होगी। तो इसलिए तरंगदैर्घ्य अधिक होने से फैलाव कम होता है। तो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्मिक किरणें होती हैं, पहला आवेशित कण, दूसरा अनावेशित कण, आवेशित अनावेशित दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी कास्मिक किरणें होती हैं वो मेरे प्यारे दोस्तों आवेशित कण होते हैं, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेगावाट बिजली के नापने में इकाई होती है, पहला उत्पादित, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास। तो इसका क्या होगा, ए इज़ राइट आंसर। आपको इसमें कुछ चीज़ सीखनी है। जब उत्पादन में कहे आप बिजली की इकाई बजाइए, इसका ऊर्जा का मात्रक बताइए उत्पादन में, तो मेरे प्यारे दोस्तों मेगावाट में करते हैं। किस में करते हैं, मेगावाट में करते हैं। और जब आपसे कहे, ठीक है, नापने की इकाई क्या होती, मेगावाट, ठीक है, शक्ति का मात्रक है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बताने वाले थे, चलिए बाद में देखेंगे, अगर याद आएगा तो हम बता देंगे आपको, इस समय हम भूल गए, ठीक है। मेगावाट में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मेगावाट में यूज करते हैं जब कि कब, ये उत्पादन में। अगर आपसे यूनिट की बात कहे, जो कमर्शियल जो घर में यूज करते हैं तो वो किलोवाट घंटा में करते हैं, याद आ गया। अगर हमें पूछे जो कमर्शियल यूज होता है वो किलोवाट घंटा में होता है, जबकि उत्पादन मेगावाट में होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों जो छोटी इकाई होती है वो जूल में किया जाता है, ठीक है, ये आपको जानना है। आग बुझाने के लिए
प्रयुक्त गैस है नियान, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। ओजोन छिद्र के लिए कौन प्रदूषक जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, CO, CFC। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन छिद्र के लिए प्रमुख प्रदूषक है। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, समस्थानिक है, समभारिक है, समन्यूट्रॉनिक है। तो ओजोन जो है ऑक्सीजन का क्या है? अपर रूप है। ये एक दूसरा रूप है ऑक्सीजन का। ठीक है, इसका होता है O3 और ऑक्सीजन आपको पता है कि O2 होता है, लेकिन इसका जो गुण होता है वो भिन्न होता है। भौतिक संरचनाएं तो सेम टाइप की लगती हैं, लेकिन इसका जो रासायनिक गुण होता है वो भिन्न होता है। आपसे अगर पता करें कि कार्बन के कितने अपर रूप हैं, कार्बन के 3 अपर रूप हैं। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन। ठीक है, तीनों आपको पता होना चाहिए। कार्बन के 3 अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि आयल ऑफ विट्रियल को क्या बोलते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, रेयान बनाया जाता है प्लास्टिक से, गैसोलीन से, पेट्रोलियम से, सेल्यूलोज से। तो रेयान मेरे प्यारे दोस्तों प्लास्टिक से बनाया जाता है। ए इज राइट आंसर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश, आपको पता होना चाहिए, प्रकाश जो है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो आपको पता है कि अभिलंब से दूर हटता है। तो जब सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में जाएगा तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की संभावना होती है। तो आप बताइए, वायु से जल में नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या जा रहा है? विरल से सघन में जा रहा है। वायु से कांच से सेम प्रोसेस, जल से कांच में सेम प्रोसेस, जबकि कांच से जल, इसका मतलब यह सघन से विरल में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। तो मैंने बताया कि जब सघन से विरल में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया होगी। ये चीज़ आपको जानना चाहिए। जब सघन से विरल माध्यम में जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होगी, और वह क्रिया होगी कांच से जब जल में जाएगी तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान का एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? आपको पहले पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², और आपको जो संवेग इक्वल्स टू होता है m इंटू वी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv का होल स्क्वायर अपान m लिख सकते हैं। k इक्वल्स टू हाफ p², mv के स्थान पे p रख दिए और p का स्क्वायर अपान m, तो k इक्वल्स टू p² अपान 2m। तो इसका जो राइट आंसर होगा p² अपान 2m, डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है फेरस, निकिल, MO को क्या बोलते हैं? बताइए आप, MO को क्या बोलते हैं? MO मोलिब्डेनम। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे PT प्लेटिनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर। निकिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? निकिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोलिब्डेनम, निम्न में से अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देती है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आपको अगर पता है तो कमेंट में लिखकर बताइएगा क्या होगा। ये मैं समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्योंकि थोड़ी सी रिएक्शन बेस्ड है तो ये मुझे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पहला किण्वन में उत्सर्जित ऊर्जा, वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सौर ऊर्जा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा मेरे प्यारे दोस्तों पारिस्थितिकी निकाय में प्राथमिक स्रोत माना जाता है।
तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? तो एक्वोक्लाइन मेरे प्यारे दोस्तों, एक्वोक्लाइन जो होता है ये पारिस्थितिकी क्या दिखाता है? एक्वोक्लाइन क्या दिखाता है? ये दिखाता है पारिस्थितिकी प्रवणता, ठीक है। और जो हेलोक्लाइन होता है ये मेरे प्यारे दोस्तों जल की लवणता दिखाता है। क्या दिखाता है? जल की लवणता दिखाता है। और थर्मोक्लाइन क्या होता है? ये जल की गहराई को बताता है। और पिकोग्लाइन क्या होता है? किसी जल निकाय में घनत्व की प्रवणता बताता है। क्या बनाता है? घनत्व की प्रवणता बताता है। तो आप इतनी चीज़ को जान लीजिए। एक्वोक्लाइन क्या है? पारिस्थितिकी प्रवणता बताता है। हेलोक्लाइन मेरे प्यारे दोस्तों जल की लवणता बताता है। जो थर्मोक्लाइन है जल की गहराई बताता है। और पिकोक्लाइन मेरी प्यारे दोस्तों घनत्व की प्रवणता बताता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, इसका मतलब ये हरितगृह प्रभाव में भी काम आती है, ठीक है। हरितगृह प्रभाव के लिए भी ये उत्तरदायित्व है। तो पहला नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। मेरे प्यारे दोस्तों वैसे अगर ये होता तो अगर डायरेक्ट पूछ लेता तापमान वृद्धि में तो हम लगा देते कार्बन डाइऑक्साइड CO2, लेकिन CO2 धान के खेत से उत्सर्जित नहीं होता है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। धान के खेत से अब जहाँ पर गाय वगैरह भैंस वगैरह बांधी जाती हैं गौशाला से, और जहाँ भैंसें वगैरह रखी जाती हैं वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और इसी को कौन सी गैस कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर। वैज्ञानिकों को निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो ओजोन छिद्र का पता किसने लगाया था अंटार्कटिका के ऊपर? तो रूसी टीम ने, जर्मन टीम ने, अमेरिका टीम ने, ब्रिटिश टीम ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों ब्रिटिश टीम ने इसको सर्वप्रथम लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैवियलिस घड़ियाल, गैवियलिस जिसको घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में। तो कहाँ पर पाया जाता है? गंगा में। गंगा में सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं है, ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर वो खड़े नहीं हो पाते हैं। इकलौता रीज़न है, वायुमंडल हो या ना हो, ठीक है। लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा? अंतरिक्ष यात्री अपना पैर नहीं रख सकते हैं। तो इसका क्या होगा? देखिए, अंतरिक्ष गुरुत्व नहीं है, बिल्कुल सही। वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होती है, गलत बात। सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती, गलत बात। वायुमंडल दबाव बहुत कम होता है, गलत बात। तो ए इज राइट आंसर, ठीक है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? यह बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा? पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, उतना ही होगा। क्योंकि आपको पता है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत से किसी वस्तु, कोई जो है वस्तु होती है वो अपने भार के बराबर ही जल को विस्थापित करती है, तो उतना ही रहेगा। इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमी 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है। ऑडियोग्राफी आपको पता है, लेक्सिकोग्राफी होता है मेरी प्यारे दोस्तों शब्द रचना। क्या होता है? शब्द रचना से संबंधित होता है। फोटोग्राफी आपको पता है, होलोग्राफी होता है किसी वस्तु का त्रिविमी संरचना निकालना, किसी वस्तु का त्रिविमी अंकित करना, तो उसी को क्या कहते हैं? होलोग्राफी करते हैं। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक का लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो उसका फोकस क्या होगा? आपको पता है कि P = 1/f, तो 2 = 1/f, f = 1/2, 2 = 0.5
0.5 मीटर में आएगा। एफ की वैल्यू कितनी आई, एफ की वैल्यू 0.5 मीटर में आई, और जब इसी मीटर को सेंटीमीटर में पर कन्वर्ट करेंगे तो वो 50 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 0.5 मीटर इक्वल्स टू 5 मीटर इक्वल्स टू 0.5 मीटर इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो सी इज राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, तो सूर्य के प्रकाश में जो रंगों की संख्या होती है वो होती बैजानी पीनाला 1 2 3 4 5 6 7, जिसको बोलते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो कितने रंग होंगे, 7 होंगे। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, जिसको बोलते हैं, इंग्लिश वाला वर्ड याद कर लीजिए, NOCTURNAL, जिसको बोलते हैं नॉकचर्नल। क्या बोलते हैं, नॉकचर्नल। तो इसी को क्या बोलते हैं, रात्रिचर बोलते हैं। तो कौन सा होता, घरेलू मक्खी, खटमल, तोता। मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर, गौरैया, हिरन। उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। ठीक है, कुत्ता तो नहीं होता है इसमें, हिरन नहीं होता है इसमें, मच्छर चमगादड़ तीनों। घरेलू मक्खी ये नहीं होती है। ये खटमल तो चलते हैं, कोई बात नहीं। तोता भी नहीं चलता। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपाड़ी। घटपाड़ी मतलब होता है कीट भक्षी। क्या होता है, कीट भक्षी। निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण, पर्णबिंद। तो पत्ता रूपांतरित होता है। तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, कपास का प्रमुख घटक है प्रोटीन, वसी अम्ल, सेल्यूलोज, ग्लिसरीन। इसका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज। कपास का जो प्रमुख घटक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है, नोस्टाक, एनाविका, एजोवैक्टर और माइकोराइजा। जो माइकोराइजा होता है वो कवक और पादप के बीच में संबंध स्थापित करता, सहजीवी होता है। बाकी ये तीनों मेरे प्यारे दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नहीं होगा, माइकोराइजा नहीं होगा, क्योंकि ये कवक से है। कवक और उसमें संबंध, कवक और पादप में संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर किस तत्व का पैसा सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि भूप्रॉपर्टी पर कौन सा तत्व अधिक होता है, तो वो होगा ऑक्सीजन। अगर पूछे कौन सी धातु अधिकतम होती है, वो कौन सी होगी, एल्युमिनियम। कहाँ पर, भूप्रॉपर्टी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, बिल्कुल सही बात। एस्पार्टेम जो है संश्लेषित मधुरक है, सही बात। नियोप्रीन विशिष्ट लवण है, बिल्कुल सही बात। रेयान एक धागा है, प्लास्टिक है, रूपांतरित स्टार्च है, गलत बात। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर। विश्व में चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ है 1975, 1980 में, 1996, 2008 में। तो 1980 में विश्व में चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया। आपसे 1980 में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कहा था कि वन संरक्षण अधिनियम आया था। क्या आया था, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 में। अगर हम आपसे पूछे कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आप कहेंगे 1972 में आया था। अगर हम कहें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आप कहेंगे 1986 में। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है। तो पहला है सोडियम, कैडमियम, उसके बाद पोटेशियम, लिथियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जितने भी क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, सारी की सारी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती हैं। तो पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ये तीनों के तीनों मेरे प्यारे दोस्तों
क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुएं हैं, इसलिए ये नहीं होगा। जबकि कैडमियम क्या है, कैडमियम क्या है, यह संक्रमण धातु है, इसलिए कौन सी धातु है, संक्रमण धातु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सबको पता है कि सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। 10 मोल जल का द्रव्यमान है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोल इक्वल्स टू भार अपान परमाणु भार इक्वल्स टू अणुओं की संख्या अपान अवोगाड्रो नंबर 6.03 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर आपको मोल पता है, 10 मोल इक्वल्स टू द्रव्यमान या पूछ रहा है अपान अणुभार H2O का 2 + 16 बराबर 18। तो 18 जो द्रव्यमान होगा मेरी प्यारे दोस्त 10 मोल जल का, वो आएगा 10 × 18 बराबर 180 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा 180 ग्राम, बी इज़ राइट आंसर। यदि मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।